जय राम जी की सभी को। आज हम अपने मैथ वन शॉट सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एवरेज, ठीक है, उस एवरेज को आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसके जितने भी टाइप होते हैं जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं उन सारे टाइप को इस सीरीज में हम इस एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लगभग ये आपका 3 से 4 घंटा का वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और इससे पहले अगर आपसे एवरेज के सवाल में कोई दिक्कत होता था, कहीं पर समझने में दिक्कत होता था, तो वो सारा दिक्कत आपका दूर हो जाने वाला है इस एक वीडियो के बाद। ठीक है, चलिए, एवरेज, औसत, हिंदी में इसको बोलते हैं औसत। तो देखिए, पहले समझते हैं ये औसत होता क्या है। ठीक है, ये जो औसत है ये होता क्या है। तो देखिए, है क्या एक्चुअल में कि सपोज मान के चलिए कि ये 3 दोस्त है। ठीक है, ये जो है 3 दोस्त है, 3 दोस्त है। तीनों दोस्त जो है एक बार जो है शाम में बोला क्या कि चलो दोस्त, शाम हो गया है तो कुछ नाश्ता पानी, ठीक है, कुछ बाजार में जो होता है, ठीक है, अगरम बगरम जो सब मिलता है, मोमोज गुपचुप, ठीक है, नहीं मोमोज गुपचुप ये सब तो लड़की का फेवरेट होता है ना। तो दोस्त को दोस्तिनी बनाते हैं, ठीक है, बहिनपा। चलिए, ये 3 गो बहिनपा है ना। तीनों बहिनपा जो है आपस में बात की, है ना, कि चलो बहिनपा आज कुछ शाम में खाते हैं बाजार में। क्या खाते हैं? तो मोमोज गुपचुप, ठीक है, और जो सब होता है अलाय बलाय सब, तो खाते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि खाते हैं तो तीनों को पैसा देना होगा, चाहे जो दो, कम दो ज़्यादा दो, पैसा जो है तीनों को देना होगा, तीनों को इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। तो जो पहली बहिनपा है छोटकी, ये जो है ये अपने पॉकेट से 40 रुपया निकाल के दी। ये जो है बीच वाली, ये बोली कि जो अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, ये लो 25 रुपया, ठीक है। और ये जो तीसरी है, ठीक है, तीसरी है, ये बोली कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास 55 रुपया है, हम 55 रुपया दे देते हैं, ठीक है। तो ये तीसरी क्या की, ये 55 रुपया दे दी। अब ये जो 55 रुपया दी, तो इसमें हुआ क्या, तो जो 40 रुपया दी है ना, वो जो खाएगी, जो 25 रुपया दी उससे क्या, ये थोड़ा कम आइटम खाएगी, ये थोड़ा इससे थोड़ा ज़्यादा खाएगा, ये मतलब खाएगी। ये जो 25 रुपया दी है, 25 रुपया दी है, इससे ही क्या करेगी, थोड़ा ज़्यादा खाएगी। और 55 रुपया वाला भी क्या करेगी, ये 25 वाला से ज़्यादा खाएगी, है ना, काहे कि ज़्यादा पैसा दी है। तो जब यही बात है तो फिर बहिनपा कथी का, बहिनपा मतलब सब तीनों साथ में जा रही है खाना शाम में कुछ खाने के लिए। तो इसका मतलब क्या, तीनों जो भी खाएगी बराबर खाएगी, इससे मतलब नहीं है कि कौन कितना पैसा दी। तो ये जो रुपया हो गया टोटल कितना हो गया, 40 रुपया, फिर कितना हो गया 25 रुपया, फिर कितना हो गया 55 रुपया। ये जो हुआ ये रुपया क्या होगा, जुट जाएगा और तीनों में बटेगा बराबर बराबर। तो जोड़ने के बाद कितना हो गया, जोड़ने के बाद हो जाएगा ये 60 70 70 और 40, ठीक है, 70 और 40, इसमें हम करते हैं, इसको हम 65 बना देते हैं, ठीक है, इसको हम 65 बना देते हैं, 65 बना देते हैं, ये 65, ठीक है, 65 रुपया। चलिए, ये 65 दिया, तो 65 और हो गया 65 70 90 90 और 40 130, पहले ही सही था, पहले ही सही था, 55, 55, ठीक है, 55। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 60 60 70 80 और 40 120, 120 रुपया हो गया टोटल। और ये 3 भाग में इसको बांट देंगे तो क्या हो जाएगा 40 रुपया। इसका मतलब ये जो है 40, यही क्या है, यही है हमारा औसत। ये जो 40 है, यही 40 हमारा क्या है, औसत है। मतलब ये हुआ कि ये तीनों जो है, ये तीनों क्या करेगी, तीनों तीनों 40 रुपया का खाएगी, है ना। मतलब 40 का ये भी खाएगी, 40 का ये भी,
और 40 का ये भी, टोटल कितना हो गया 120 रुपया हो गया। तो ये कितना दी थी, पहला जो है बहन पाई कितना दी थी 40 रुपया, और ये खा कितना रही है 40 का ही खा रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ई कितना दी दूसरा बहन पा 25, लेकिन ये कितना का खा रही है 40, ये फायदा में है। ई कितना दी 55, लेकिन ये कितना खा रही है 40, ठीक है। तो ये जो तीनों में जो 40-40 बट गया, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं औसत, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा औसत। तो उम्मीद है औसत समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा और देख लीजिए, 3 आदमी है, ए है, बी है, सी है, एक और ले लेते हैं डी। ये दिया 15 रुपया, ठीक है, 15 रुपया दिया। ये दिया 40 रुपया, ये देता है 56 रुपया, ठीक है, 56 रुपया, और ये देता है कितना 9 रुपया, ठीक है, 9 रुपया। तो अब ये जो है हम क्या करेंगे, सब अलग अलग दिया है तो इस सबको जोड़ के और चारों में बराबर बांट देंगे। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो 15, 40, 56 और 9, इसको क्या करेंगे चारों में हम बांट देंगे, बट्टा में 4। तो क्या हो जाएगा 56 9 हो जाएगा 65, 65 और ये हो जाएगा 80, 80 और 40 120, 120, और इसको 4 में बांट दिए तो कितना आया 30। ये जो 30 है, ये जो 30 है, यही 30 क्या है, यही है औसत, ठीक है, यही है औसत। मतलब तीनों में क्या होगा, चारों में क्या होगा, बराबर बराबर बटेगा 30 30 30 30, ठीक है। औसत मतलब क्या हुआ, सब में बराबर बांट देना, तो सब में क्या हुआ बराबर बट गया, ठीक है। तो यही हो गया हमारा औसत हो गया। चलिए ये था औसत, औसत समझ गए बेसिक। अब देखिए औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है एवरेज। एवरेज मतलब होता है सम ऑफ टोटल डेटा अपॉन में टोटल चलिए तो एवरेज बराबर होता क्या है, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन में टोटल डेटा, ठीक है। मतलब औसत बराबर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एवरेज बराबर सम अपॉन में नंबर, ठीक है, सम अपॉन में नंबर। अब देखिए इसी में सम अपॉन में नंबर, इसी में अगर हमें सम निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सम आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए एवरेज जो हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं, एवरेज, ठीक है, ये क्या है, ये 2 प्रकार से हम पढ़ेंगे। एक है नंबर बेस्ड, नंबर बेस्ड, और दूसरा है लैंग्वेज बेस्ड, ठीक है, नंबर बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड, ठीक है। ये 2 टाइप से हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर बेस्ड है, नंबर बेस्ड है, इसमें क्या है, तो इसमें भी 2 टाइप से आता है। एक आता है, ठीक है, कि नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, इफ डिफरेंस बिटवीन नंबर्स आर सेम, ठीक है। और दूसरा है इफ डिफरेंस बिटवीन
नंबर्स आर नॉट सेम, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स आर नॉट सेम। तो इसको हम ले लेते हैं टाइप 1 और ये हो गया टाइप 2। देखिए टाइप 2 का जब हम एवरेज निकालने जाएंगे, ठीक है, जब हम टाइप 2 का एवरेज निकालने जाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो एवरेज का फॉर्मूला है सम अपॉन में नंबर, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, ठीक है। सेकेंड है इफ डिफरेंस बिटवीन नंबर आर सेम, ठीक है, नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है तो इसको क्या करना है, चलिए इसके लिए हम आपको बताते हैं। जैसे इफ डिफरेंस बिटवीन नंबर्स आर सेम, ठीक है, तब हम एवरेज कैसे निकालेंगे, तब एवरेज कैसे निकलेगा, ठीक है। तो एवरेज निकलता है फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म अपॉन में 2, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म अपॉन में 2, ठीक है, इसका यूज करके हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है। एवरेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म अपॉन में 2, ठीक है, इसका यूज करके हम एवरेज निकालेंगे। जैसे हम आपको लिखते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इसका हमको क्या करना है, एवरेज निकालना है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इसका एवरेज निकालना है, क्या हो जाएगा, जैसे हो गया हमारा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इसका एवरेज लेना है तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, इसका एवरेज लेना है तो क्या हो जाएगा एवरेज, इसका एवरेज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 5, ठीक है, जोड़ के 2 से भाग दे दिए तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। एवरेज क्या हो गया, एवरेज हो गया 3, ठीक है। जैसे हम कुछ और लेते हैं जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, ठीक है, हम कुछ और संख्या ले रहे हैं जिसके बीच का डिफरेंस सेम हो, जैसे कि हम ले लिए 5 9 13 17 21 25 29 1 2 3 4 5 6 7 29 33 37, ठीक है, चलिए ये हो गया, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, एवरेज निकालना है, एवरेज, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस में फर्स्ट हो गया 5 और लास्ट हो गया 37 अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 42 अपॉन में 2 मतलब 21, ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज, ये हो गया एवरेज। अब देखिए इसी नंबर को हम फिर से लेंगे, ठीक है, और आपको हम समझाएंगे कुछ और, ध्यान से देखिएगा, क्या है, 5 है 9 है 13 है 17 है 21 है 25 है 29 है 33 है 37 है, इसका एवरेज लेना है, ठीक है, इसका एवरेज लेना है। तो कैसे एवरेज आएगा, ठीक है, क्या बताया आपको, फर्स्ट प्लस में लास्ट अपॉन में 2, ठीक है, फर्स्ट प्लस में लास्ट अपॉन में 2, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हो गया ये और लास्ट हो गया ये, ठीक है, लास्ट हो गया ये, इससे हमको एवरेज लेना है।
तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इस दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 + 37/2, मतलब ये एवरेज हमारा हो जाएगा 21। ठीक है, फिर देखिए जैसे हम आगे से पहला लिए, फर्स्ट लिए और पीछे से फर्स्ट लिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम लेंगे इसमें आगे से सेकेंड। ठीक है, अब हम लेंगे इसमें आगे से सेकेंड, ठीक, और पीछे से सेकेंड। ठीक है, आगे से सेकेंड और पीछे से सेकेंड। इसमें देखिए इसमें क्या आएगा, 9 + 33/2, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा। यहाँ भी सेम आंसर आया। फिर देखिए और हम आपको लेते हैं, जैसे आगे से थर्ड और पीछे से थर्ड। ठीक है, आगे से थर्ड और पीछे से थर्ड। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया 13 + 29/2, ये भी हो जाएगा 42/2, मतलब क्या हो जाएगा 21। ठीक है, 21। चलिए और हम लेते हैं, ये, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया ये हो गया। ठीक है, इसको जोड़ के भाग दे दिए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 17 + 25/2, मतलब 42/2, मतलब 21। यहाँ भी क्या आ रहा है, यहाँ भी 21 ही आ रहा है। और देखिए ये बीच में क्या है, ये बीच में क्या है, बीच में भी 21 ही है ना, बीच में भी 21 ही है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या समझ में आया, इसके थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि ये हमारा कुछ संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम आगे से हम फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, आगे से फर्स्ट लेते हैं और पीछे से फर्स्ट लेते हैं और इस दोनों को जोड़ के हम एवरेज निकालते हैं, तो हमारा जो एवरेज आता है वही सेम एवरेज हम आगे से सेकेंड लेंगे और पीछे से सेकेंड लेंगे। ठीक है, इसको जोड़ के 2 से भाग देने पर जो एवरेज आएगा सेम आएगा। यही चीज़ हमारा क्या आएगा, यही चीज़ हमारा क्या आएगा, तो यही चीज़ आएगा हमारा आगे से थर्ड और पीछे से थर्ड। ठीक है, इस दोनों को जोड़ के हम जब 2 से भाग देंगे तो भी सेम आएगा। ठीक है, या फिर अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, आगे से फोर्थ और पीछे से फोर्थ, ठीक है, तो भी हम जोड़ के 2 से भाग देंगे तो सेम ही आएगा। और आ क्या रहा है, सेम आएगा। और आ क्या रहा है, तो आ रहा है ये वाला पद, ये वाला पद। ठीक है, तो एवरेज के बारे में हम एक बात और बताना चाहते हैं कि जब नंबर के बीच का डिफरेंस सेम हो, ठीक है, इफ डिफरेंस बिटवीन नंबर्स आर सेम, ठीक है, तो एवरेज निकालने का पहला तरीका क्या है, एवरेज निकालने का पहला तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म अपॉन में 2। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका है एवरेज निकालने का, एवरेज निकालने का दूसरा तरीका क्या है, मिड टर्म, मतलब बीच वाला पद। ठीक है, मिड टर्म मतलब बीच वाला पद। ठीक है, बीच वाला पद, बीच वाला पद। ठीक है, बीच वाला पद, बीच वाला पद। एवरेज निकालने का क्या हो गया, मिड टर्म मतलब बीच वाला पद। जैसे कि यही हमारा है, क्या है यहाँ पे, यहीं पे इसमें क्या है, बीच वाला पद क्या है, देखिए बीच वाला पद हम फिर से लिखते हैं 5 9 13 17 21। ठीक है, यहाँ पे है 5 9 13 17 21, 5 9 13 17 21, 25 29 33 37।
25, 29, 33, 37। ठीक है, तो इसमें बीच वाला पद क्या है? तो देखिए टोटल कितना पद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद है। तो 9 में क्या होगा? देखिए 4 पद इधर से और 4 पद इधर से। ठीक है, 4 पद इधर से। अब जो बीच वाला जो पद है, ये जो 5 नंबर का जो पद है वही होगा। ठीक है, बीच वाला पद तो क्या है इसमें? 1 2 3 4 5, ये वाला जो पद है यही हमारा क्या हो जाएगा? औसत। तो जब नंबर के बीच का डिफरेंस सेम हो तो जो बीच वाला पद होता है वो भी क्या होता है? वो भी हमारा औसत हो जाता है। ठीक है, अब आप कहिएगा कि इसमें टोटल कितना था? इसमें टोटल कितना पद है? इसमें टोटल 9 पद है ना? टोटल 9 टर्म है। ठीक है, टोटल 9 पद है, इसमें टोटल 9 पद है। अच्छा, टोटल 9 पद है। अगर 9 पद है तो 4 इधर लिए, 4 इधर लिए, और बीच वाला पद हो गया 5वां नंबर का पद, ये हो जाएगा हमारा औसत। ठीक है, तो ये बीच वाला पद हम निकाल लिए। ठीक है, इसको निकालने का क्या कोई फॉर्मूला नहीं आता है? तो देखिए हम आपको बताते हैं। बीच वाला पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मिड टर्म। ठीक है, मतलब बीच वाला पद, बीच वाला पद। ठीक है, बीच वाला पद ये क्या है? देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ हम ले लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें देखिए टोटल टर्म कितना है? टोटल टर्म इसमें 5 है, मतलब टोटल पद कितना है? 5 है। कुल पद कितना है? 5 है। इसमें कुल पद कितना है? इसमें कुल पद है 6। ये जो 5 है ये हमारा क्या है? ऑड है। ये जो 6 है, ये 6 क्या है? ये 6 इवन है। ठीक है, तो देखिए इसको हम मान लेते हैं ये हमारा n है, ये भी क्या है? ये n है। तो देखिए n क्या है? n हमारा ऑड भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है या फिर इवन भी हो सकता है। n क्या है? n है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, तो देखिए जब n हमारा ओड हो, जब n क्या हो? n हो ओड। ठीक है, n जब ओड हो मतलब जब विषम हो, n जब विषम हो। ठीक है, तब बीच वाला पद हम कैसे निकालते हैं? तब बीच वाला पद हम निकालते हैं मिड टर्म। मिड टर्म ये क्या निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? n प्लस ये हो जाएगा हमारा n+1/2 वहाँ टर्म। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालेंगे बीच वाला पद। ठीक है, लेकिन इसी में क्या है कि जब n बराबर हमारा क्या हो? इवन हो। ठीक है, इवन हो मतलब सम हो, तब मिड टर्म कैसे निकलेगा? ठीक है, मिड टर्म ठीक है, तब इसमें 2 मिड टर्म आएगा। ठीक है, इसमें टोटल 2 मिड टर्म आएगा। एक तो हो जाएगा n/2 वहाँ टर्म। ठीक है, एक, और दूसरा हो जाएगा n/2 + 1 वहाँ टर्म। ठीक है, इस प्रकार से जो है टोटल 2 मिड टर्म आएगा। ठीक है, टोटल 2 मिड टर्म आएगा। कब? जब हमारा n क्या हो? इवन हो। जब n हमारा इवन हो, ठीक है, तब है इसमें टोटल हमारा 2 मिड टर्म आएगा। ठीक है, 2 मिड टर्म आएगा। अब देखिए हम फिर से कुछ लिखते हैं संख्या, उसका हम औसत कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, औसत हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हम संख्या लिख दिए 4 8, 4 8, ठीक है, 12 16 20 24 28 32, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 32 36। ठीक है, इसका औसत एवरेज कैसे कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए एक तो इधर से लीजिए फर्स्ट, एक इधर से लीजिए लास्ट, दोनों को जोड़िए 4 + 36 बट्टा में
2, मतलब ये हो गया 40/2 मतलब 20। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, आप ये सेकेंड लीजिए स्टार्टिंग से और फिर पीछे से लीजिए सेकेंड और दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 8 + 32 बट्टा में 2, क्या हो जाएगा ये 40/2, 40/2 मतलब 20। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से आगे से हम ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा 12 और पीछे से थर्ड क्या हो जाएगा 28/2, मतलब ये क्या हो जाएगा 14/2, मतलब ये हो जाएगा 20। इसी तरह से हम इसका बीच वाला पद भी निकाल सकते हैं। बीच वाला पद है ना, देखिए टोटल इसमें कितना है पदों की संख्या 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पद है ना। टोटल पदों की संख्या इसमें कितना है 9, तो हम बीच वाला पद निकालते हैं। टोटल 9 पद है। ठीक है, तो हम बीच वाला पद निकालते हैं। बीच वाला पद, ठीक है, टोटल 9 पद है, तो बीच वाला पद क्या हो जाएगा मिड टर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो देखिए n बराबर कितना है यहाँ पे, n बराबर है 9। ठीक है, तो मिड टर्म क्या हो जाएगा 9 + 1/2, वहाँ टर्म, यही हमारा औसत आया होगा। मतलब 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/2, मतलब फिफ्थ टर्म जो है यही औसत होगा। तो गिनती कीजिए फिफ्थ टर्म कौन सा है। फिफ्थ टर्म देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है हमारा ये। ठीक है, ये क्या है, ये है फिफ्थ टर्म है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फिफ्थ टर्म है, तो यही हमारा औसत हो जाएगा। देखिए 20, इस तरह से भी एवरेज 20 ही आया, यहाँ भी 20 ही आया, यहाँ भी 20 ही आया, और फिफ्थ टर्म क्या है यहाँ पर 20 है। ठीक है, पांचवा पद जो है, पांचवा पद का वैल्यू कितना है 20 है, तो इस तरह से भी क्या आया 20 आया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अच्छा, यहाँ पर n बराबर क्या था, n बराबर 9, मतलब ऑड था। अब n बराबर जब इवन हो तो उसके लिए क्या बताए 2 आता है बीच वाला टर्म। ठीक है, तो देखिए n बराबर जब इवन हो तब कैसे निकालेंगे, जैसे हम लिख दिए 2। ठीक है, 2 2 4 6 ठीक है, ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, 20, चलिए 20, तो इसका हम निकालेंगे मिड टर्म। ठीक है, तो देखिए n बराबर कितना है, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर है 10। ठीक है, तो मिड टर्म जो आएगा, मिड टर्म वो क्या आएगा, इसमें 2 आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया 10 मतलब इवन, तो मिड टर्म इसमें हमारा 2 आने वाला है। एक तो हो जाएगा 10/2 वहाँ टर्म। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 10/2 + 1 वहाँ टर्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। ठीक है, सिक्स्थ टर्म, हाँ सिक्स्थ टर्म। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म देखिए तो क्या है, ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ टर्म हो गया हमारा 10। ठीक है, और सिक्स्थ टर्म क्या हो गया 12। इस दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा औसत, ये हो जाएगा हमारा औसत, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, औसत जो हो गया वो औसत हो गया 11। देखिए अगर उस तरह से हम निकालते हैं फर्स्ट + लास्ट/2, तो देखिए एवरेज
फर्स्ट क्या है 2, लास्ट क्या है 20 अपॉन में 2, मतलब ये हो गया 22 अपॉन में 2 मतलब 11। या फिर स्टार्टिंग से हम लेते हैं सेकेंड और लास्ट से हम लेते हैं सेकेंड, ठीक है। तो स्टार्टिंग से सेकेंड हो गया 4 और लास्ट से सेकेंड हो गया 18 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये हो गया 22 अपॉन में 2 मतलब 11, ठीक है। ये भी क्या हो गया, औसत हो गया, ठीक है। तो औसत कैसे निकालना है, जब पदों के बीच का डिफरेंस सेम हो तब आप समझ में आया, ठीक है। जैसे हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, कुछ लिखते हैं, जैसे कि हो गया हम लिखें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसका एवरेज बताना है, ठीक है। फिर हम लिए फर्स्ट 5 होल नंबर, ठीक है। फिर जैसे हम लिए फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक है। फिर जैसे हम लिए फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट 5 होल नंबर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4। फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10, ठीक है। ऑड नंबर क्या हो जाएगा 1 2 1 3 5 7 9। अब इसका क्या करना है, इसका एवरेज लेना है, ठीक है। इसका एवरेज लेना है, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है बीच वाला पद। बीच वाला पद मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा बीच वाला पद, ये इसका एवरेज ये हो जाएगा, ठीक है। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस इतना ही आसान है एवरेज। जितना आसानी से हम यहाँ पर अभी टिक मार दिए कि इसका एवरेज बीच वाला ये है, इसका बीच वाला ये है, इसका बीच वाला ये है, उतना ही आसान है एवरेज को समझना, ठीक है। एवरेज बहुत ही आसान है और एवरेज बनाने में मज़ा भी आता है, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या बताएं, हाँ चलिए एक चीज़ देखिए, एक चीज़ और देखिए, ठीक है। जैसे कि हम ले लिए टोटल ऑड, है ना। पदों की संख्या जब हमारा ऑड हो मतलब विषम हो, ठीक है। और जब पदों की संख्या हमारा इवन हो मतलब सम हो, ठीक है। तो देखिए ऑड हो विषम हो मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। विषम है पदों की संख्या 7 पद है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 है मतलब सम है। तो अब हम इसमें औसत निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसमें औसत निकालेंगे तो औसत क्या होगा, यहाँ पर बीच वाला पद होगा। इसके देखिए बीच वाला पद, इसमें देखिए इधर टोटल 3 पद है, 3 पद इधर है और 3 पद इधर है और इसके बीच में ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्या है 3 पद इधर हो जाएगा, 3 पद इधर हो जाएगा और इसके बीच में जो होगा ये होगा हमारा एवरेज, ठीक है, एवरेज। तो देखिए इसमें क्या है, जो हमारा औसत है वो जब ऑड हो, जब पदों की संख्या ऑड हो विषम हो तो औसत एक पद पकड़ाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ औसत क्या है, औसत एक पद में से ही एक है, औसत है ना, पद में से ही एक है, मतलब औसत एक पद है, जो पद दिया गया है उसी में से एक औसत है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सम, तो औसत क्या है, औसत एक पद नहीं है, ये पद के बीच का है, 2 पद के बीच का है, ठीक है। औसत यहाँ पर क्या है औसत पद नहीं है, ठीक है, यह पदों के बीच का है, ठीक है। पदों क्या, यह 2 पदों के बीच का है, ठीक है। जैसे यहाँ देखें क्या है, यहाँ पे औसत क्या आया,
औसत, ठीक है। औसत जो इसमें हम लेंगे, औसत क्या आएगा इसमें, इसमें औसत क्या आएगा इसके बीच में, ठीक है, ये आएगा बीच में, ठीक है। जैसे कि हम लिख दिए यहाँ पे, सपोज नंबर लिख देते हैं हम 2 4 6 8, ठीक है, 10 और 12। तो जो औसत आएगा 6 और 8 के बीच, 6 और 8 के बीच में क्या आता है 7, ये 7 हो जाएगा औसत, ठीक है। जबकि यहाँ देखिए यही चीज़ अगर हम यहाँ लिखते हैं 2 4 6, ठीक है, 6 8 8 10 12 और 14, तो औसत क्या है, ये पदों के बीच का एक संख्या है। औसत क्या है, ये जो है ये पदों के बीच का एक संख्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जब पदों की संख्या विषम हो तो औसत जो आएगा वो पद में से ही एक होगा, और जब पदों की संख्या सम हो तो औसत जो आएगा वो पद के बीच में से आएगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, चलिए तो इसमें हम सवाल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि आपको अगर ये जो हम बता रहे हैं इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, ठीक है, टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ आपको सर्च करना है सौरभ सुमन मैथ, ठीक है, सौरभ सुमन मैथ आपको सर्च करना है। वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल आएगा, ठीक है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसका पीडीएफ आपको लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका पीडीएफ भी हम आपको वहीं पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं फर्स्ट सवाल पे। कहता है क्या, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पहली 100 प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है, पहली संख्या 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह से कहाँ तक 100 तक, ठीक है। इस 100 संख्या का, ठीक है, 100 संख्या का क्या करना है, एवरेज लेना है। तो देखिए इसमें क्या है, जो भी संख्या है सबके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, सबके बीच में एक एक का डिफरेंस है। तो औसत के लिए क्या बताएं, फर्स्ट प्लस में लास्ट बट्टा में 2, है ना, मतलब 101/2, मतलब क्या हो जाएगा 50.5, मतलब ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत तो क्या है, 100 तक सभी विषम संख्या 2 4 6 8, ठीक है, और ये हम ले लेते हैं कहाँ तक 100 तक। तो इसका औसत बताना है, ठीक है, इसका औसत बताना है। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस में 100 बट्टा में 2, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 51, ठीक है, ये हो गया हमारा औसत। चलिए नेक्स्ट, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, 100 तक सभी विषम संख्या क्या क्या होगा, 1 3 5 7, कहाँ तक 99 तक, इसका औसत हमको लेना है। औसत क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस में लास्ट बट्टा में 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 100/2, ठीक है, ये हो जाएगा 50, ठीक है 50। चलिए क्या है नेक्स्ट है, 39 के पहले 19, 39 के पहले 19 गुणकों का औसत बताना है। 39 के पहले 19 गुणकों का औसत, तो देखिए 39 के 19 गुणक क्या हो जाएगा, पहला देखिए, पहला 39 का गुणक हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पहला, ये हो जाएगा 39 गुना में 1, दूसरा हो जाएगा 39 गुना 2, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 39 गुना 3, ठीक है। उसी तरह से कहाँ तक लेना है, तो हमको लेना है 19, मतलब 39 गुना में 19, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए ये जो भी संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है सबके बीच का डिफरेंस क्या आएगा 39 का, इसके बीच का डिफरेंस क्या आएगा 39 का, मतलब डिफरेंस सेम है। तो औसत क्या होगा, औसत, ठीक है, औसत क्या हो जाएगा एवरेज, एवरेज हो जाएगा फर्स्ट, मतलब 39 गुना 1 प्लस में लास्ट, लास्ट मतलब 39 गुना 19 और बट्टा में 2। तो देखिए क्या करेंगे हम, 39 को अगर कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 19, ठीक है, और बट्टा में 2, बट्टा में 2, तो क्या हो जाएगा ये 39 गुना में 19 और 1 कितना हो गया 20 बट्टा में 2, इसको इससे काट दिए 10 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 39 को 10 से गुना करेंगे तो 390, 390, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी,
ठीक है। नेक्स्ट 267 और 572 के बीच 5 के सभी गुणकों का औसत, ठीक है, 5 के सभी गुणकों का औसत क्या है? 267, ठीक है, 267 267, ठीक है, और 572 572 इसके बीच जितना भी गुणक है, ठीक है, इसका औसत हमको मतलब 5 के सभी गुणक का औसत बताना है, ठीक है। तो देखिए इसके बीच जो है 5 का जो गुणक आएगा, ठीक है, वो क्या क्या आएगा? इसके बीच जो 5 का गुणक आएगा वो क्या क्या आएगा? इसके बीच जो 5 का गुणक आएगा वो क्या क्या आएगा? तो पहला हो जाएगा 5 का गुणक, पहला हो जाएगा 270, 275, ठीक है, 275, ठीक है। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 267 और 570 के बीच में हम लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 570। तो देखिए ये जो है ये क्या है? ये 267 और 572 के बीच का है। अब हमको क्या करना है? इसका औसत लेना है। तो औसत लेंगे तो देखिए ये भी जो हम संख्या लिखे हैं, पहला संख्या 270, फिर 275, फिर 280, फिर 285, ये सब संख्या के बीच में डिफरेंस क्या है? सेम है, 5 का डिफरेंस है। तो औसत क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा 270 प्लस में 570 बट्टा में 2, ठीक है, बट्टा में 2। तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, 7 दूना 14, 5 दू 7 और 1 8 बट्टा में 2, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 420, यानी कि ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 222, अच्छा इसमें हम जैसे यहाँ पर क्या था? 5 का गुणक था तो आसानी से बोल दिए, ठीक है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम बोलते हैं कि क्या है? यही लेते हैं 267 और 572, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 267 और 572 के बीच हम ले लेते हैं 8 के सभी गुणकों का औसत, ठीक है। 267 और 572 के बीच 8 के सभी गुणकों का औसत, ठीक है, ये हमको बताना है। तो देखिए अब 267 और 572 के बीच 8 का जो गुणक है, या 8 के बदला हम कुछ और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे 7, ठीक है। 7 के सभी गुणक हम ले लिए, कितना? 7 ले लिए, ठीक है। 7 के सभी गुणक का औसत बताना है। तो देखिए क्या है सवाल है, 267, ठीक है, 267 और 572 इसके बीच जो है 8 का जो भी गुणक होगा, ठीक है, इसके बीच जो है 7 का जो भी गुणक होगा, इसका हमको क्या करना है? औसत लेना है। तो देखिए सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा? ठीक है, सबसे पहला क्या होगा? तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, 267 को भाग दिए 7 से तो क्या हो जाएगा? 7 तिया 21, बचा कितना? 5, ये फिर आ गया 7, ठीक है। अब 7 आठे 56, 7 आठे 56, कितना आया? 1 शेषफल, ठीक है। अब देखिए ये जो एक शेषफल आया है, इसमें कितना और हम ऐड कर देंगे कि ये 7 से कट जाएगा? तो आप कहिएगा 6 और ऐड कर देंगे तो 6 कितना हो जाएगा? 7। अब ये जो 7 हो गया ये इससे कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 267 में हम 6 ऐड कर देंगे, 6 दूना 12 और 1 13, ठीक है, 6 और 1 7, और ये हो गया, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा 273, मतलब ये जो पहला संख्या आएगा ये हो जाएगा 273, ठीक है। इसमें 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 280, फिर हो जाएगा कितना? 287। इसी तरह से बढ़ते 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 जो आखिरी हमारा आएगा, आखिरी क्या आएगा? आखिरी कैसे निकालेंगे? तो देखिए 572 को हम भाग देंगे 7 से, ठीक है, तो 7 आठे 56, बचा कितना? 1, हो गया 2, ठीक है, 7 इकाई 7,
बचा कितना 5। अब ये जो है 572, ठीक है, ये जो है 572, इसमें से हम क्या करेंगे 5 घटा देंगे, तो 12 में से 5 गया 7, ठीक है, 7 में से यहाँ ये हो गया 6 में से कुछ नहीं गया 6, 567, मतलब ये जो है संख्या होगा 567, ये क्या होगा 572 से छोटा, 567 ये क्या होगा 572 से छोटा, और ये क्या है 7 से कटने वाला है, ठीक है, ये जो है 7 से कटने वाला है। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकल गया, ठीक है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर क्या हुआ निकल गया, ठीक है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकल गया। अब हमको इसका क्या करना है, औसत लेना है, एवरेज। तो कैसे एवरेज लेंगे, तो फर्स्ट संख्या कितना है 273, ठीक है, और लास्ट संख्या क्या है 567, इस दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 3 10, 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 1, 5 2 7 और 1 8, बट्टा में 2, माने ये हो जाएगा 420, 420, मतलब ये जो औसत है, औसत क्या हो गया 420, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कहता है 8 क्रमागत संख्या दी गई है, यदि 2 संख्याओं का औसत बीच वाला छो आता है तो उन 8 संख्याओं का औसत योगफल ज्ञात करिए। देखिए क्या है, बोला है 8 क्रमागत संख्या दी गई है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा पहले क्रमागत संख्या आपको बताते हैं, ये क्रमागत संख्या का क्या कहानी है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, क्रमागत संख्या, ठीक है, क्रमागत संख्या, कंजुकेटिव नंबर्स, क्रमागत संख्या। अब देखिए सीधा अगर हमको ये बोल दे कि क्रमागत संख्या है, कंजुकेटिव नंबर है, ये है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल, तो जैसे कि नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये सब क्या है क्रम से आ रहा है, तो यही हो गया क्रमागत संख्या, ठीक है, क्रमागत प्राकृत संख्या। अब जैसे देखिए हम फर्स्ट संख्या को अगर मान लिए x, ठीक है, तो सेकेंड क्या होगा x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, ठीक है, x + 4, ठीक है। अच्छा इसी में जैसे नेचुरल है, इसी में जैसे है इवन, ठीक है, इवन है ना, मतलब क्रमागत प्राकृत क्रमागत सम संख्या है ना, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, क्रमागत सम संख्या, ठीक है, क्रमागत सम संख्या। जैसे हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए 2, ठीक है, 2 फिर हो जाएगा क्या 4, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 10, ठीक है 10, तो क्या हो जाएगा ये, जैसे ये हो गया x + 2, x + 4, x + 6, ठीक है, x + 8, मतलब क्या है सब में कितना ऐड करते चले गए हम, सब में यहाँ पर कितना ऐड करते चले गए, सब में हम 2 2 ऐड करते चले गए, 2, यहाँ भी हम 2 ऐड किए, यहाँ भी हम 2 ऐड किए, यहाँ भी हम 2 ऐड किए, ठीक है, इवन था तब। नेचुरल में कितना ऐड किए, 1 ऐड किए, फिर कितना ऐड किए 1 ऐड किए, फिर कितना ऐड किए 1, फिर कितना जोड़े 1। अच्छा इसी में रहेगा ऑड, है ना, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड विषम, तो जैसे क्या होता है 1 3 5 7 9, ठीक है 9, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x + 2, x + 4, x + 6, ठीक है, x + 6, x + 8, ठीक है। तो देखिए चाहे यहाँ पे इवन हो, ठीक है, या फिर हमारा ऑड हो, ठीक है, सब में कितना हम ऐड किए हैं, चाहे इवन हो या ऑड हो, सब में हम 2 2 ऐड किए हैं, मतलब इसमें 2 क्रमागत सम संख्या के बीच में कितना का अंतर होता है 2, या फिर 2 क्रमागत विषम संख्या के बीच में कितना का अंतर होता है, ये भी 2 का ही अंतर होता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में ये सब उसी को नहीं आएगा जिसका गणित पूरा से फटा हुआ है,
ठीक है, उसी को जो है ये सब समझने में प्रॉब्लम होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट हम सवाल पे। क्या है, 8 क्रमागत संख्या दी गई है, यदि दो संख्याओं का औसत बीच वाला 6 है तो 8 संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए क्या है, 8 क्रमागत संख्या दी गई है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें क्या बोला, यदि दो संख्याओं का औसत बीच वाला 6 आता है। अब देखिए 8 संख्या है तो 8 का औसत है ना, दो संख्या, जैसे दो संख्या ये दोनों ले लिए, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। यही औसत क्या बोला है, यही औसत बोला है कि औसत है 6। ठीक है, औसत है बीच वाला 6, मतलब कोई पद नहीं है, ये बीच वाला है। तो क्या बोला, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए आपको हम योगफल के लिए क्या बताए थे, शुरुआत में ही हम आपको योगफल के लिए कुछ बताए थे, है ना। योगफल बराबर क्या होता है, योगफल कहाँ है, हाँ यहाँ देखिए, ये हम आपको बताएं क्या, सम बराबर क्या होता है, एवरेज गुना में नंबर, वही चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, वही चीज़ का हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पर क्या पूछा है, सम पूछा है, तो सम बराबर क्या होता है, एवरेज गुना में नंबर। ठीक है, सम बराबर क्या होता है, एवरेज गुना में नंबर। ठीक है, एवरेज गुना में नंबर, तो हमसे सम पूछा है, तो देखिए सम बराबर क्या हो जाएगा, तो एवरेज कितना है 6, और नंबर मतलब काय गो पद है, 1 पद 2 पद 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8, तो 8 छौक 48। ठीक है, 48 मतलब ये हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 5 क्रमागत संख्या दी गई है, इसका औसत। ठीक है, 5 क्रमागत संख्या दी गई है, इसका औसत। संख्या क्या क्या है, देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। इसका औसत क्या क्या हो सकता है, औसत इसका क्या क्या हो सकता है, एवरेज। एक तो एवरेज होता है बीच वाला, मतलब सी, और हम एवरेज में क्या बोल सकते हैं कि ये पहला जोड़ आखिरी, मतलब ए प्लस ई और बट्टा में 2। और हम एवरेज में क्या बोल सकते हैं, शुरू से पहला और शुरू से दूसरा और पीछे से दूसरा, इस दोनों को जोड़ेंगे, मतलब बी प्लस डी बट्टा में 2, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या है, 5 क्रमागत प्राकृत संख्या है, मतलब ये अगर ए है तो सब में एक एक बढ़ते जाएगा, ई हो जाएगा ए प्लस 1, ई हो जाएगा ए प्लस 2, ई हो जाएगा ए प्लस 3। ठीक है, ई हो जाएगा ए प्लस 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 2, है ना, मतलब इसका ये भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है, एक आंसर इसका ये हो सकता है। ठीक है, एक आंसर इसका ये हो सकता है। ठीक है, और एक आंसर ये हो सकता है। ठीक है, ये सब इसका आंसर हो सकता है। कितना आंसर हो सकता है, 1 2 3 4, है ना, 4 आंसर। देखिए ये भी है ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद फिर ये भी है ऑप्शन में, फिर देखिए ये भी है ऑप्शन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, एनी वन ऑफ द एबव। ठीक है, कोई भी, ये सब में से कोई भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्या है, सम संख्या है, ए बी सी डी ई, इसका औसत हमसे बताना है। क्या है संख्या, ए बी सी डी ई, इसका औसत बताना है, एवरेज। ठीक है, एवरेज बताना है। एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीच वाला। ठीक है, बीच वाला हो जाएगा सी। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो ये इधर से पहला इधर से आखिरी, मतलब ए प्लस ई बट्टा में 2। और क्या हो सकता है, तो ये शुरू से दूसरा और पीछे से दूसरा, मतलब बी प्लस डी बट्टा में 2। ठीक है, बी प्लस डी बट्टा में 2। ठीक है, या फिर और हम क्या बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं जैसे सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, तो हम बोल सकते हैं कि ये अगर ए है तो ये हो जाएगा ए प्लस 2, ई हो जाएगा ए प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस 6, ये हो जाएगा ए प्लस 8, तो बीच वाला क्या है, बीच वाला है ए प्लस 4। ठीक है, मतलब ये हमारा औसत हो जाएगा ए प्लस 4, मतलब एक तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, एक ये आंसर हो सकता है 2, एक ये आंसर हो सकता है 3, एक ये आंसर हो सकता है ना 4, तो टोटल 4 ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए इसमें से कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, तो ये हमारा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है, इसमें भी सेम ही है, चाहे सम हो या विषम,
ठीक है, सेम ही आने वाला है, मतलब इसमें भी यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से इसको जो है बता देंगे। ठीक है, शॉर्ट के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, यदि अगले 3 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए 5 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5, इसका औसत क्या है, ए है, माने ये हो जाएगा औसत। अब क्या बोला, अगले 3 को भी ले लिया जाए, अगले 3 को भी ले लिया जाए, ठीक है, 3 को भी, तो देखिए 1 2 3, अब औसत क्या होगा, तो टोटल पद कितने हो गया 8, 8 मतलब क्या, 4 पद इधर और 4 पद इधर, तो इसके बीच में जो आएगा, ठीक है, इसके बीच में जो आएगा यही ना होगा औसत, इसके बीच में जो आएगा यही औसत होगा। तो देखिए ये है हमारा क्या है, बोला है सवाल में कि 5 क्रमागत संख्या है, क्रमागत मतलब एक एक बढ़ते जाएगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा a+1, ये हो जाएगा a+2। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीच वाला कोई सा भी दुगो पद हम इसको लिए, इसको जोड़ेंगे, मतलब a+1 और a+2 जोड़ दिए, इसको क्या करेंगे हम 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 2a, और ये 1 और 2 क्या हो जाएगा 3 और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा a प्लस में 1.5, तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। ठीक है, 3 क्रमागत सम संख्या 1 2 3, इसका औसत क्या है, a है। यदि अगला 5 संख्या को भी जोड़ दिया जाए तो 8 संख्या का औसत। ठीक है, नेक्स्ट 5 संख्या और हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 और ऐड कर दिए तो 8 संख्या का औसत। तो कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए 4 पद तो इधर आ जाएगा, है ना, और 4 पद इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो औसत होगा ये क्या होगा, इस दोनों के बीच वाला होगा। तो ये हो गया हमारा, जैसे क्या बोला है सम संख्या, सम बोला है तो कितना 2 2 प्लस होते जाएगा, तो a+2, ये हो जाएगा a+4, ये हो जाएगा a+6। ठीक है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो औसत हो जाएगा एवरेज। ठीक है, ये जो हम लिए ये क्या है, आगे से चौथा, और ये जो लिए ये है पीछे से चौथा, तो जोड़े a+4 और फिर a+6 और बट्टा में 2, क्या हो गया 2a+10 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा a+5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या है, 5 क्रमागत पूर्णांक जो m से शुरू होते हैं उनका औसत n है। 6 क्रमागत पूर्णांक का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू होते हैं, और आंसर जो है n के पद में है। देखिए क्या है, 5 क्रमागत पूर्णांक 1 2 3 4 5, औसत क्या होगा, औसत हो जाएगा इसमें ये बीच वाला। ठीक है, ये बीच वाला हो जाएगा औसत। क्या बोला, ये जो 5 क्रमागत पूर्णांक है ये किससे शुरू होते हैं, m से शुरू होते हैं, मतलब ये m है तो ये m+1 होगा, ये m+2 होगा। ठीक है, अब क्या बोला, 6 क्रमागत पूर्णांक, 6 क्रमागत पूर्णांक का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू होते हैं, मतलब 6 संख्या। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा इसका ये जो 5 क्रमागत पूर्णांक का औसत क्या बोला है, ये बोला है n है, मतलब इसका एक्चुअल में औसत क्या है, एक्चुअल में इसका औसत है n। ठीक है, इसका औसत एक्चुअल में है n, मतलब ये जो है m+2 जो है यही n है, m+2 जो है यही m है। अब बोला 6 क्रमागत पूर्णांक जो m+2 से शुरू होते हैं, है ना, तो इसमें औसत क्या होगा, ये बीच वाला होगा। ठीक है, ये बीच वाला होगा, ये हो जाएगा हमारा m+2, मतलब ये n है, ये हो जाएगा m+3, मतलब ये हो जाएगा n के रूप में क्या, n+1। ठीक है, ये हो जाएगा m+4, मतलब इधर से हो जाएगा हमारा n+2। ठीक है, 2, ये हो जाएगा n+3, मतलब इस दोनों के बीच का, इस दोनों के बीच का, मतलब इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है,
एवरेज निकालने के लिए इसको जोड़ देंगे, n+2 प्लस में n+3 और बट्टा में 2, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस में 5 बट्टा में 2, तो क्या हो जाएगा 2n + 5 बट्टा में 2, मतलब यही तो ऑप्शन दिया हुआ है, ये हो गया आंसर। ठीक है, फिर से हम इसको आपको बताते हैं, ये हम आपको फिर से बताते हैं, इसको हटाइए। क्या बोला कि 5 क्रमागत पूर्णांक है, 1 2 3 4 5, इसमें औसत क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा औसत। ये बोला m से शुरू होता है, ये होता है m से शुरू, ये m है तो ये m+1 है, ये m+2 है। इसका औसत बोला है, ये जो है ना n है, औसत क्या है n है, मतलब ये n है, ये n है तो ये हो जाएगा क्या n+1, ये हो जाएगा n+2। ठीक है, अब क्या बोला m+2 से शुरू होने वाला 6 संख्या, मतलब यहाँ से 6, यहाँ से 6, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें औसत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा औसत। ठीक है, मतलब यहाँ से इस 6 संख्या में जो औसत आएगा, ठीक है, इस 6 संख्या में जो औसत आएगा वो क्या होगा, देखिए 3 इधर है, 1 2 3 और 3 इधर है, 1 2 3, इसके बीच में क्या है, ये है n+2, तो ये हो जाएगा n+3। अब इस दोनों के बीच का क्या हो जाएगा 2n + 5 अपॉन में 2, मतलब ये हो जाएगा ए हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिए, 7 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 संख्या है, इसका औसत कितना है 20 है। औसत क्या होगा, ये होगा बीच वाला, ठीक है, ये होगा बीच वाला। देखिए इसके इधर भी 3 पद है ना, 3 पद इधर भी है और 3 पद इधर भी है। ठीक है, तो औसत यही हो गया हमारा 20। अब क्या बोला, इसमें बड़ी संख्या क्या होगा, और संख्या क्या है 7 क्रमागत संख्या, बड़ी संख्या मतलब ये पूछा है, तो ये 20 है तो ये 21 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा 23, मतलब आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, नेक्स्ट 13 क्रमागत संख्याओं में 13 क्रमागत विषम संख्याओं की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांक का औसत 37 है, पूरी श्रृंखला का औसत क्या होगा, पहली 7 पूर्णांक का औसत 37 है। पूरी श्रृंखला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। इसमें क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्याओं की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांक का औसत, ठीक है, पहले 7 पूर्णांक का औसत कितना है 37 है। पहला 7 देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसका औसत, इस 7 पूर्णांक का औसत, इसका औसत क्या होगा, ये हो जाएगा ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये पहली 7 संख्या का औसत, एक दो तीन चार पाँच छः 7, ये 7 संख्या का औसत कितना है, तो ये दिया है 37 है। ठीक है, तो देखिए 7 का औसत क्या होगा, ये बीच वाला होगा, ये बीच वाला होगा, ये हो गया 37। तो पूछा पूरी श्रृंखला, पूरी श्रृंखला मतलब पूरी श्रृंखला, तो देखिए पूरी श्रृंखला में जैसे कि ये हो गया हमारा, ये हो गया पूरी श्रृंखला में, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हुआ 3, तीसरा, ये हो गया चौथा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। अब 13 का बीच वाला क्या होगा, मिड टर्म, 13 का बीच वाला क्या होगा, मिड टर्म। ठीक है, ये हो जाएगा 13 + 1 बट्टा में 2, वहाँ पद हो जाएगा, मतलब 7 नंबर का पद हो जाएगा बीच वाला। तो 7 नंबर कौन है, 7 नंबर ये है, ठीक है, ये है, ये हो जाएगा इसका, ठीक है, ये हो जाएगा 7 नंबर, समझ रहे हैं बात। ठीक है, ये हो जाएगा औसत। तो ये जैसे 37 है, ये हमारा जैसे 37 है,
तो विषम संख्या है तो ये कितना हो जाएगा 39, ये कितना हो जाएगा 41, ये कितना हो जाएगा 43, मतलब ये हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 41 संख्या है ना, टोटल कितना पद है 41 है, n बराबर है कितना 41, मतलब ये क्या है विषम है, ठीक है विषम है। औसत क्या होता है बीच वाला मिड टर्म, मिड टर्म क्या होगा, मिड टर्म होगा 41 प्लस 1/2 में 2वां पद, ठीक है मतलब ये हो जाएगा 42, मतलब 21वां पद, 21वां पद है, ठीक है। बोला है सबसे बड़ी 21वां पद का वैल्यू कितना दिया है 49, ठीक है 49, मतलब देखिए ये बीच में हम मान लेते हैं कि ये है 21वां पद और इसका वैल्यू कितना है 49, ये 21 है तो इसके जस्ट बगल में क्या हो जाएगा 22वां पद, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20वां पद, ठीक है। इसी तरह से जैसे 22वां पद है तो बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, कितना टोटल पद है 41 क्रमागत विषम संख्या है, 41 क्रमागत विषम संख्या है, तो बढ़ते बढ़ते हम कहाँ तक जाएंगे 41 तक जाएंगे 41, ठीक है 41 तक। तो देखिए यहाँ से जैसे ये हमारा है 49 है तो अगला क्या हो जाएगा 21वां पद 49 है तो 22वां पद हो जाएगा कितना, 22वां पद हो जाएगा हमारा 51। अब देखिए जैसे कि 21 पद से हम जाएंगे 41 पद पर, ठीक है 41 पद पर, तो बताइए तो कितना पद हम प्लस हो रहे हैं 20 पद प्लस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक पद प्लस हुए तो कितना इसमें संख्या बढ़ा 2 बढ़ गया, तो 20 पद हम प्लस होंगे, 20 पद प्लस होंगे तो कितना बढ़ जाएगा 20 गुना में 2 मतलब टोटल 40 बढ़ जाएगा, मतलब ये जो 41वां जो पद है जिसके बारे में हमसे पूछा है ये 41वां पद ये क्या हो जाएगा, तो देखिए औसत क्या है, औसत है हमारा 49, 49 से 20 पद प्लस हुए हैं तो 49 में हम कितना ऐड कर देंगे, 49 में हम ऐड कर देंगे 49 प्लस में 20 गुना में 2 मतलब 40, ठीक है 40 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 89, मतलब ये हमारा औसत हो जाएगा, ठीक है। इसमें और हम आपको अलग से बताते हैं, पहले देख लेते हैं यहाँ है क्या, चलिए इसको बता करके फिर हम आपको अलग से हम इसमें आपको बताते हैं क्या है। 44 विषम संख्याओं का औसत 144 है, ठीक है। देखिए 44 विषम संख्या है तो जैसे 44 विषम संख्या है तो देखिए 1 1 है ना, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक, ठीक है। हम मान लिए कि इधर हमारा है टोटल कितना 22 पद है, इधर हमारा है टोटल कितना 22 पद, फिर इधर हम आए, ठीक है यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये हम मान लिए कि इधर भी है हमारा टोटल कितना 22 पद है, 22 पद है, ये है पहला पद, ठीक है, और ये है 22वां पद, ये है 22वां पद, ठीक है, ये है 23वां पद और ये है 44वां पद, ठीक है 44वां पद। अब इसके बीच वाला यही होगा हमारा औसत, ठीक है, इसके बीच वाला जो है यही हमारा औसत होगा और इसी का वैल्यू कितना है ये है 144। अब देखिए ये कैसा है विषम संख्या है ना, विषम संख्या है, मतलब ये जो सीरीज है विषम का दिया हुआ है तो ये औसत 144 है, ठीक है औसत 144 है तो ये कितना हो जाएगा, इससे पहले वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 143, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 143, ये हो जाएगा हमारा 145, ठीक है 145। तो क्या पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब यहाँ से हमको यहाँ पे जाना है, ठीक है यहाँ से हमको यहाँ पे जाना है, ठीक है सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 23 पद से हमको जाना है 44 पद पे, तो 23 में कितना ऐड करेंगे कि हम 44 पर पहुंच जाएंगे, तो 23 में जो है हम 11 पद नहीं 23 में हम टोटल 21 पद, 23 में हम टोटल 21 पद ऐड करेंगे, ठीक है 23 में हम टोटल 21 पद ऐड करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे 44 पे। 23 में हम टोटल 21 पद ऐड करेंगे, ठीक है तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ
44वां पद में। 23वां पद में हम टोटल 21 पद हम ऐड करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 44 पद पे। ठीक है, तो देखिए 21 पद मतलब क्या, एक पद आगे बढ़ने पर क्या होता है, सम विषम में 2 बढ़ता है। 21 पद में आगे बढ़ेंगे तो कितने, 21 को 2 से गुना करते हैं मतलब 42 बढ़ेगा। मतलब ये जो 23 नंबर का जो ये पद है, ये जो यहाँ पर 23 नंबर का पद है, ठीक है, ये कितना है 145। इसमें कितना हमको जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा 42। ठीक है, तो हम कहाँ चल जाएंगे, हम चल जाएंगे 44वां पद पे। ठीक है, 44वां पद जो कि सबसे बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 8 1 187। 187 ये हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें जो है हम आपको और कुछ हम बताते हैं अलग से। ठीक है, देखिए क्या है, यदि 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 67 विषम संख्याओं का 67 क्रमागत विषम संख्या, ठीक है, 67 क्रमागत विषम संख्या का औसत 123 है तो सबसे बड़ी पद और सबसे छोटे पदों के बीच का अंतर, ठीक है, ये हमको बताना है। अब देखिए इसमें क्या है, 67 पद है, ठीक है, 67 विषम संख्या है, इसका औसत कितना है 123 है। तो देखिए 67 मतलब बीच वाला पद क्या होगा, n बराबर है 67, n बराबर है 67। ठीक है, तो बीच वाला पद क्या हो जाएगा, बीच वाला पद हो जाएगा n बराबर है 67, तो बीच वाला पद हो जाएगा मिड टर्म। ठीक है, मिड टर्म क्या हो जाएगा 67 प्लस में 1 अपॉन में 2 वहाँ पद। ठीक है, ये हो जाएगा, तो 67 एक 68, ठीक है, 68 68 अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो गया 4। ठीक है, मतलब 34 नंबर का पद। ठीक है, 34वां पद क्या हो जाएगा, बीच वाला पद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 34वां पद हो जाएगा बीच वाला, तो हम इसमें लेते हैं 1 2 3, ठीक है, बढ़ते 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 ये हो गया हमारा, फिर बढ़ते 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 बढ़ते, ठीक है, फिर ये हो गया। देखिए ये है पहला पद, यह है दूसरा, यह है तीसरा, उसी तरह से यह है 34वां, यह है 67। ये जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 123। ठीक है, 123। अब हमको क्या करना है, इसमें सबसे बड़ा पद निकालना है और सबसे छोटा पद निकालना है। तो सबसे बड़ा पद निकालेंगे, मतलब यहाँ से 34 से 67 जाने के लिए कितना पद हम प्लस करेंगे, 34 से 67 जाने के लिए, ठीक है, 7 में से 4 गया 3 और 3, ठीक है, मतलब 33 पद। 33 पद हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 33 पद इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 33 पद हम प्लस कर देंगे तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। 33 मतलब हर पद में कितना का डिफरेंस होता है, 2 का, मतलब टोटल कितना जोड़ना पड़ेगा 66। तो 67 नंबर का जो पद होगा ये क्या होगा, 123 में हम 66 जोड़ देंगे तो 67 पर हम पहुँच जाएंगे। मतलब ये हो जाएगा 9, ठीक है, 6 2 8,
और ये हो जाएगा 1, मतलब 189, ठीक है। अच्छा, अब हमको निकालना है क्या, ये सबसे छोटा पद, सबसे छोटा। तो देखिए, तो 34 से कितना पीछे हम आएंगे कि हम 1 पर पहुंच जाएंगे, तो 33 पद हम क्या करेंगे, पीछे आएंगे। तो 33 मतलब क्या होता है, वही हो गया, ये हो गया हमारा 33 गुना में 2 मतलब 66। मतलब ये जो है पहला पद निकालने के लिए, ठीक है, पहला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 123 में से हम ये 66 को घटा देंगे। 13 में से 6 गया 7, ठीक है। उसके बाद 13 में से 6 गया 7, 11 में से 6 गया 5, 57, ठीक है। ये हम इसमें से घटा देंगे, तो ये हो गया पहला पद। अब इसका डिफरेंस पूछा है, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 5 गया 3, और ये हो जाएगा 132, मतलब 132 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, चलिए उसी टाइप का कुछ और सवाल लिए हैं, ठीक है। क्या है इसमें, देखिए, कहता है 48 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 81 है, ठीक है। टोटल 48 है, n बराबर क्या है, 48 है, 48 है, तो 48 का आधा क्या होता है, 24। तो देखिए क्या करेंगे हम, 1 2 3 4, ठीक है, बढ़ते बढ़ते ये हो गया, फिर यहाँ पे हम लिए कुछ, ठीक है, फिर यहाँ बढ़ते बढ़ते ये लिए। हम बोले कि टोटल 24 इधर है ना, टोटल 24 पद जो है इधर है, 24 पद इधर है, और 24 पद ही जो है ये इधर भी है, ठीक है। 24 पद इधर भी है, 24 पद इधर भी है, ठीक है। ये हो जाएगा पहला पद, ठीक है, पहला पद, ये हो जाएगा दूसरा पद, ठीक है। उसी तरह से ये हो जाएगा कौन सा पद, 24वां पद, ये हो जाएगा 25वां पद, ठीक है, और ये हो जाएगा 25 26, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये क्या हो जाएगा, 48वां पद, ठीक है, 48वां पद हो गया। टोटल 48 पद, 1 2 3 बढ़ते बढ़ते 24 के बाद 25, फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, 48 तक। अब इसका औसत, औसत कहाँ होगा, औसत होगा ये बीच वाला, ठीक है। औसत जो है ये कोई पद नहीं पकड़ाएगा, ये बीच वाला होगा, ठीक है। इसका औसत कितना बोले, 81 है, औसत है 81, ठीक है, 81 है। और ये है क्या, ये सम संख्या है, सम संख्या ये 81, तो ये कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82। क्या पूछा, सबसे छोटा संख्या का दोगुना, माने पहला संख्या हमको निकालना है। तो देखिए 24 से कहाँ जाना है, 24 से जाना है पहला पे, तो कितना पद हम पीछे आएंगे, हम इसमें 23 पद पीछे आएंगे, 23 पद पीछे आएंगे। तो क्या है, 80 में माइनस कर देंगे कितना, 23 गुना में 2, मतलब 80 में माइनस कर दिए कितना, 46, ठीक है। 80 में 46 माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएगा, 34, मतलब पहला पद जो है ये हो जाएगा 34। अब क्या बोला, बोला सबसे छोटा पद का दोगुना, मतलब 34 का दोगुना, 34 का दोगुना कितना हो गया, 68। ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 71 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, ठीक है। 71 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 100 है। 71 क्रमागत सम संख्या है, 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, 71 है, ठीक है। 71 है, तो देखिए 71 का मिड वाला क्या हो जाएगा, ठीक है। 71 का मिड टर्म क्या होगा, मिड टर्म ये हो जाएगा 71 प्लस 1/2, ठीक है, 72, 72 मतलब 36, ठीक है। तो बीच में हो गया कौन सा, 36 हो गया, ठीक है। फिर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये हो जाएगा क्या, फर्स्ट ये हो गया 36, ठीक है, 36वां, और ये हो जाएगा हमारा कौन सा, 71वां, 71वां। तो इसका औसत क्या बोला है, औसत हो जाएगा 100 है, मतलब ये बीच वाला 100 है, बीच वाला 100 है। यहाँ देखिए ऊपर वाला में जो औसत आया था ये कोई पद नहीं आया था, 2 पदों के बीच का संख्या आया था, ठीक है। जबकि इसमें क्या आया है, पद आया है, इसमें क्या आया है, पद आया है। ये चीज़ हम आपको शुरू में ही लिखा चुके हैं कि जब पदों की संख्या सम हो तो औसत क्या होता है, 2 पदों के बीच का होता है, लेकिन जब पदों की संख्या विषम हो तो औसत पद ही होता है। जैसे यहाँ पर विषम है टोटल, है ना, 71, पदों की संख्या कितना है, 71, मतलब ये क्या है, 71 विषम है, तो औसत क्या आया, पद में से ही आया एक, ठीक है। यहाँ देखिए 48 है, क्रमागत पद है, 48 पद है, मतलब पदों की संख्या क्या है, 48 है, मतलब सम है, तो औसत क्या होगा, 2 पद के बीच का होगा, ठीक है। चलिए तो क्या है, ये हो गया इतना। तो क्या पूछा, सबसे बड़ा पद, ठीक है, सबसे बड़ा पद हमसे इसमें पूछा है। तो यहाँ से हम आएंगे इस पे, ठीक है, इस पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये
71वां पद हमको बताना है, तो कितना हम इसमें प्लस करेंगे, तो इसमें प्लस कर देंगे 35 पद, 35 पद प्लस कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 100 प्लस में 35 गुना में 2, मतलब 100 प्लस में 70, ठीक है, मतलब 170, मतलब ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 170। चलिए ये है अब, ठीक है, ये जो सवाल है, ठीक है, ये ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस टाइप का सवाल नहीं आता है, ठीक है। इस सवाल बताने से पहले हम आपको कुछ कंसेप्ट बताना चाहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए भोज होता है ना, भोज होता है, तो भोज में तो गए ही होइएगा, ठीक है, खाने के लिए। उसमें क्या होता है, भोज जो होता है उसमें गांव और में जो भोज होता है, ज़मीन पर यहाँ से वहाँ तक एक बड़ा सा दरी बिछा दिया जाता है, और उसी दरी पर जो है यहाँ से वहाँ तक 50 आदमी 100 आदमी एक बार बैठ करके खाता है। उसमें जो होता है कुछ युवा नौजवान, ठीक है, वो पूरा भोज खिलाने का क्या लेता है, वो जिम्मेवारी लेता है, ठीक है। वो बोलता है कि पूरा भोज जो है हम 5-10 लड़का मिल करके खिला देंगे, ठीक है, 5-10 लड़का मिल करके पूरा भोज क्या करेंगे, खिला देंगे। अब देखिए अब इसमें होता क्या है, ठीक है, जैसे ये एक भोज का पंगत है, ठीक है, ये भोज का पंगत है, इसमें जो है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 आदमी इस पंगत में बैठा हुआ है। एक और नीचे में भी लेते हैं इसी तरह से, एक, ठीक है, एक इस तरह से नहीं, एक, ठीक है, 2, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा केस 1, ये है केस 2। अब देखिए दोनों में होता क्या है, इसमें होता है क्या, जब बड़ा सा पंगत बैठता है, ठीक है, तो दोनों तरफ से बांटना शुरू करता है। जैसे क्या है देखिए, टोटल 7 आदमी है, इधर से क्या किया, रसगुल्ला बांटना शुरू किया, इस 3 आदमी को दिया और रुक गया। इसके बारे में क्या सोचा ये कि उधर इधर से आ ही रहा है, ठीक है, इधर से आ ही रहा है ये, ठीक है, तो ये सोचा कि ये इसको दे देगा, ठीक है, ये इसको दे देगा। फिर हुआ क्या, हुआ क्या इसमें, तो ये भी आया इधर से, ये भी आया इधर से, ठीक है, ये भी आया इधर से, यहाँ तक दिया, यहाँ तक दिया, और इसके बारे में क्या सोचा, इसके बारे में यही सोचा, ये सोचा कि ये तो आ ही रहा है, ये इसको दे देगा, ठीक है। यही दोनों के सोचने समझने में क्या हुआ, इसमें इस बेचारा के साथ हो गया धोखा। यहाँ पर जो ये जो बेचारा बैठा हुआ है, ठीक है, इसके साथ क्या हो गया, इसके साथ हो गया धोखा, मतलब इसको मिठाई पड़ा ही नहीं। इधर से आया 3 आदमी को दिया, ठीक है, इधर से आया 3 आदमी को दिया, ठीक है, टोटल 3 आदमी को दिया, ठीक है, तो 3 इधर से दिया 3 इधर से दिया, 3 कितना दिया, 6 दिया। एक क्या हो गया, घट गया, ये जो है ये क्या हुआ, इसको दिया नहीं, है ना, दिया नहीं, मतलब एक क्या हो गया, घट गया, घट गया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। जो बता रहे हैं ध्यान से समझिएगा, आपको सब इसमें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो ये क्या किया, ये इसको पढ़ा नहीं, इस बेचारे को पढ़ा नहीं, तो ये क्या किया, हो हंगामा किया। तो फिर ये दोनों सबक लिया कि नहीं, अब ये नहीं सोचेंगे कि उधर से आ रहा है वो दे देगा, इधर से आ रहा है ये दे देगा, ये नहीं, जो जिसको हम दे सकते हैं उसको दे देंगे। तो ये आया इधर से आया, ये इस 4 आदमी को दिया, ठीक है, फिर ये आया इधर से, ये आया इधर से, ये भी इस 4 आदमी को दिया, ठीक है, ये भी इस 4 आदमी को दिया, ठीक है। तो देखिए 4 इसको दिया, 4 को ये दिया, 4 को ये दिया, तो इसमें ये क्या हुआ, इसको पड़ गया डबल डबल, ठीक है, इसको पड़ गया डबल डबल। अब ये क्या है, ये खुश है ना, इसको डबल डबल रसगुल्ला पड़ गया, मतलब ये हो गया खुश, ठीक है। तो देखिए आदमी बैठा हुआ था पंगत में कितना, आदमी पंगत में बैठा हुआ था 7, लेकिन 4 ये दिया 4 ये दिया, 8 दे दिया, मतलब एक बढ़ गया, एक बढ़ गया, मतलब क्या प्लस कर देंगे। बस ये जो बताए हैं यही चीज़ आपको समझना है, तो इस टाइप के सवाल को आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है, इस टाइप के सवाल को आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है इस टाइप के सवाल को करने में। अब देखिए सवाल क्या है, कैसे हम करेंगे इसको, ठीक है, इस सवाल को चलिए करते हैं।
ठीक है, चलिए देखिएगा क्या बोला। 29 संख्याओं का औसत 2586 है। टोटल 29 संख्या है, ठीक है, टोटल 29 संख्या है, इसका औसत कितना है? इस 29 संख्या का औसत है 2586, ठीक है, इस 29 संख्या का औसत है 2586, ठीक है। फिर क्या बोला? पहली 14 संख्याओं का औसत कितना है? 2589 है। पहली 14 संख्याओं का औसत क्या है? 2589 है, ठीक है। पहली 14 संख्याओं का औसत कितना है? 2589 है, ठीक है, 2589 है। पहली 14 संख्या का औसत क्या है? 2589 है, 2589 है, ठीक है। और अंतिम 14 संख्या का औसत 2584 है। लास्ट 14 संख्या का औसत क्या है? लास्ट 14 संख्या का औसत है 25, कितना है? 2584, 2584। तो क्या पूछा? 15वीं संख्या बताइए क्या होगा। देखिए इसमें ऐसा समझिए, टोटल 29 था, यहाँ से यहाँ तक भोज का पंगत लगा हुआ है, ठीक है। इसमें टोटल कितना था? 29 था। 29 था तो इधर से आया 14, इधर से आया 14, ठीक है, 14 इधर से आया, ठीक है, इधर से कितना आया? 14 आया, और इधर से भी आया 14, ठीक है, 14 इधर से भी आया, 14 14 28, बीच वाला जो था 29 नंबर का, मतलब बीच वाला जो था, इधर से हम 14 आए तो ये क्या था? बीच वाला, ये बीच वाला क्या था? ये 15वां, इसको मिला ही नहीं, इसको मिला ही नहीं, ठीक है। तो कौन सा कंडीशन हो गया? केस फर्स्ट, टोटल 29 था, टोटल 29 था, ठीक है, टोटल था 29, लेकिन इधर से 14, इधर से 14, इधर से 14, 14 14 28, एक हो गया कितना? 29, ठीक है। तो एक इसमें क्या हो गया? घट गया, घट गया मतलब किस पर करेंगे? केस 1 पे करेंगे इसको, है ना, केस 1 पे इसको करेंगे, केस 1 पे इसको करेंगे, ठीक है, केस 1 पे करेंगे। तो केस 1 पे करेंगे तो इसमें क्या होगा? माइनस। तो देखिए कैसे करना है ना, थोड़ा सा देखिएगा। इसमें ये जो दिया हुआ है 29 संख्या का औसत कितना है? 2586, ठीक है, 29 संख्या का औसत कितना है? 2586, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? माइनस, ठीक है, यहाँ पे नहीं, अलग से करते हैं, अलग से। यहाँ पे हम लिख दिए कितना? 2586, और क्या कर दिए? माइनस। अब देखिए यहाँ से यहाँ देखिए क्या है? कम हो रहा है या बढ़ रहा है? ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हम आएंगे तो यहाँ कितना है? 86 है, और यहाँ पर क्या है? 89 है, मतलब 3 बढ़ा। फिर देखिए, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ 86 है और यहाँ 84 है, मतलब 2 घट गया। अच्छा, 14 संख्या यहाँ भी है, 14 संख्या यहाँ भी है, दोनों जगह सेम है। तो क्या करेंगे? माइनस कर दिए। क्यों माइनस किए? समझ में आया? ठीक है, टोटल 29 था, 14 फर्स्ट है और 14 लास्ट है, तो 14 दूनी 28, एक घट गया, तो जब घट जाता है तो माइनस। अब देखिए ये जो 3 है, ब्रैकेट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे 3 माइनस ये जो 2 है, इस 2 को लिखेंगे, और देखिए 14 यहाँ भी है और 14 यहाँ भी, दोनों जगह सेम संख्या है, तो इसको 14 से गुना कर दीजिए, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। यही आपका जो है 15वां संख्या हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? 15वां संख्या हो जाएगा, ठीक है, 15वां संख्या हो जाएगा। तो देखिए क्या है? 2586 माइनस 3 में से 2 गया, 1 गुना में 14, तो क्या हो जाएगा? ये 2586 माइनस का 14, ठीक है, तो हो जाएगा कितना? 25, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 25 72। ये हो गया हमारा 15वां संख्या। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी, ठीक है। अभी और ऐसा सवाल है, ठीक है, देखते हैं। चलिए क्या है? 13 क्रमागत वर्षों में एक कंपनी का राजस्व 70 लाख है। यदि प्रथम 7 वर्ष में 65 और अंतिम 7 वर्ष में 77 है, तो 7वें साल का क्या होगा? ठीक है, देखिए क्या है? टोटल 13 है, यहाँ से यहाँ तक देखिए टोटल 13 है, ठीक है। पहला टोटल 13 है, तो देखिए क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 है। क्या बोला इसमें? पहली 7 मतलब देखिए यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहली 7। और फिर क्या बोला? अंतिम 7, मतलब 1 2
3 4 5 6 7, अंतिम 7 यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये जो 7 नंबर वाला जो इसको तो 2 बार रसगुल्ला मिल गया, मतलब कौन सा कंडीशन, ये केस 2 पर है, ठीक है, केस 2 पर है, केस 2 पर है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखिए क्या है, 13 संख्याओं का औसत कितना है, 70 लाख है। 13 संख्याओं का औसत कितना है, 70 लाख है, ठीक है। 13 संख्या का औसत है कितना, 70 लाख है। 13 संख्या का औसत है 70 लाख, ठीक है। 13 संख्या का औसत कितना है, 70 लाख है। फिर क्या बोला, पहली 7 है ना, फर्स्ट 7 संख्या, फर्स्ट 7 संख्या का औसत कितना है, 65 लाख है, ठीक है। अंतिम 7 7, अंतिम 7, ठीक है, अंतिम 7 का औसत क्या है, 77 लाख है। अंतिम 7 का औसत क्या है, 77 लाख है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बढ़ गया है मतलब कौन सा, केस 2 है, मतलब क्या लिखेंगे, 70 प्लस ये जो निकलेगा कौन सा संख्या निकलेगा, 7वां नंबर का संख्या निकलेगा, 70 प्लस। अब हम लेंगे क्या, डेविएशन लेंगे, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आइए, क्या है 5 कम है, यहाँ से यहाँ आइए, क्या है 7 अधिक है, 7 अधिक है, तो क्या हो जाएगा -5 + 7 और गुना में देखिए 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, तो 7 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 70 + 2 गुना में 7, मतलब 70 प्लस में 14, तो कितने हो जाएगा, 84, ठीक है। ये हो जाएगा 84, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब देखें, 39 संख्याओं का औसत 2357 है। 39 संख्याओं का औसत कितना है, 2357 है, ठीक है। पहली 19 संख्या का औसत 2367, अंतिम 19 संख्या का औसत 2348 है। तो 20वीं संख्या हमको बताना है, ठीक है। 39 संख्या देखिए टोटल 39 है, क्या है, पहली 19 संख्या, मतलब यहाँ से यहाँ हम आए, कितना हो गया टोटल 19, ठीक है, पहली 19 संख्या। फिर इधर से आए, इधर से इधर भी आए हम 19, आखिरी 19, तो 19 और 19 कितने हो गया, 38, लेकिन है कितना, 39, ठीक है। ये पूरा है 38, लेकिन है कितना, 39, वही है, एक घट गया तो क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 39 संख्या का औसत कितना है, ये है 2357, ठीक है। अब है पहली 19 संख्या का औसत, पहली 19 संख्या का औसत कितना है, 2367, ठीक है। अंतिम 19, लास्ट 19 संख्या का औसत ये कितना है, 2348, ठीक है। तो 20वीं संख्या बताएं, 20वीं संख्या बताएं, तो 20वीं संख्या पूछा है, 20वीं संख्या पूछा है, तो यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में, तो क्या करेंगे हम, 2357, ठीक है, इसमें माइनस करेंगे। अब देखिए डेविएशन लेंगे, यहाँ 57 है, यहाँ 67 है, कितने जाते, 10 जाते, यहाँ देखिए इससे यहाँ आएंगे तो यहाँ 57 और यहाँ 48, कितने कम है, तो ये हो गया हमारा 9 कम है, 9 कम है, ठीक है, 9 कम है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 9 और गुना में 19, ठीक है। तो ये हो गया 2357। अच्छा ये जो निकलेगा ये कौन सा निकलेगा, ये 20वीं संख्या निकलेगा, ठीक है। 2357 माइनस 10 में से 9 गया, एक को 19 से गुना कर देंगे 19, ठीक है, 19, तो ये हो जाएगा 2357 - 19, ठीक है। 2357 में से 19 घटा देंगे, 2357 में से 19 घटा देंगे तो हो जाएगा 17 में से 9 गया तो 8 और 4 में से 1 गया तो 3, मतलब 2338, मतलब 20वीं संख्या क्या है, 2338 है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो सवाल है इसका सॉल्यूशन अगर हम प्रॉपर तरीका से बताएं बहुत लेंदी होता है, हम आपको ये शॉर्ट मेथड से बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 29 संख्याओं का औसत कितना है, 2762 है। 29 संख्या का औसत कितना है, 29 संख्या का औसत कितना है, ये है 2762, ठीक है। 29 संख्या का औसत कितना है, 2762 है। 29 संख्या का औसत कितना है, 2762 है, ठीक है। पहली 18 संख्या, पहली 18 संख्या, ठीक है, पहली 18 संख्या, पहली 18 संख्या का औसत क्या है, पहली 18 संख्या का औसत है 2765, 2765, ठीक है। अंतिम 12 संख्या, लास्ट 12 संख्या, लास्ट 12 संख्या का औसत कितना है, ये है 2758। तो क्या बोला,
18वां संख्या बताना है। 18वां संख्या देखिए इसमें क्या है, टोटल 29 संख्या है। इधर से हम ले लिए कितना, 18 ले लिए, ठीक है। इधर से हम ले लिए कितना, इधर से हम ले लिए 12 ले लिए, तो 18 12 कितने हो गया, 30 हो गया। लेकिन है दिया हुआ कितना है, 29 से दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ, एक बढ़ गया, एक बढ़ गया तो एक बढ़ गया, ठीक है। अच्छा ये जो बढ़ा है वो कौन सा संख्या होगा, ये होगा हमारा 18वां नंबर का संख्या। जैसे देखिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ऐसे यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है, 22 22, उसके बाद क्या 22 हुआ है, 22 रिसाइज, क्या हो रहा है, चलिए डायरेक्ट देखिए, ठीक है। ये क्या है टोटल, ये जो संख्या जो निकल के आएगा ये कौन सा संख्या होगा, 18 नंबर का संख्या होगा। शुरू से हम गिनती किए, ठीक है, शुरू से गिनती किए कहाँ तक, 18 तक पहुँचे, और फिर उधर से आए तो क्रॉस कहाँ पे हुआ, 18 पर ही हुआ, तो 18वां संख्या निकलेगा। ये जो संख्या हमारा निकलेगा वो कौन सा संख्या होगा, 18वां संख्या होगा। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, डेविएशन लेंगे, ठीक है। डेविएशन लेंगे यहाँ से यहाँ, क्या है ये है हमारा 3 प्लस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या है, इसमें से 62 में से 58 गया तो ये क्या है, 4 कम है, ये क्या है, 4 कम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 27 62, 27 62, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 30 मतलब एक बढ़ गया, एक बढ़ गया, एक बढ़ गया, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। जब बढ़ जाने पर क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हो गया हमारा प्लस, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, ये है 18 संख्या, ये है 12 संख्या। यहाँ पर क्या था इस सवाल में, यहाँ भी 19 था, यहाँ भी 19 था, दोनों सेम था, तो हम दोनों को क्या किए, एक ही बार 19 से गुना कर दिए। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, दोनों जगह सेम है, तो हम क्या किए, एक ही बार 7 से गुना किए, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ पे 8 होता, ठीक है, यहाँ पे 5 होता, तो इसको हम 8 से गुना करते हैं और इसको 5 से गुना करते हैं, दोनों को अलग अलग गुना करते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं, दोनों सेम था, दोनों जगह सेम था, तो हम एक ही बार गुना कर दिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी 14 है और यहाँ भी 14 है, दोनों जगह सेम है, तो एक ही बार हम क्या किए, 14 से गुना कर दिए। नहीं तो अलग अलग होता तो 3 को अलग से गुना करते, -2 को अलग से गुना करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग है, इसमें जो है इसमें अलग अलग है, एक जगह 12 एक जगह 18 है। तो देखिए 18 है, इसका कितना आया, 3 आया, +3 आया, तो +3 को गुना करेंगे 18 से, ठीक है। फिर क्या है, -4, यहाँ पर क्या है, 12 है, ठीक है, इसको गुना करेंगे किससे, 12 से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 62, प्लस में 18 तिया 54 और 12 चौक 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 62, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, 54 में से 48 जाएगा तो हो जाएगा 6, मतलब ये हो गया 27 6 8, ठीक है, 2768। 18वां संख्या क्या हो जाएगा, 27 68, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ अब ये है नया कॉन्सेप्ट, यहाँ से फिर से नया कहानी शुरू होगा। तो इसको बताने से पहले हम आपको फिर से थोड़ा सा एक किस्सा सुनाते हैं, कहानी, ठीक है। ये कहानी सुनने में आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए क्या है कहानी, तो देखिए, 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त थे, ए, ठीक है, बी और सी, ठीक है। ये 3 दोस्त हैं,
इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ठीक है, बी, इसका नाम है सी, ठीक है। ये 3 दोस्त हैं। अब क्या है, तीनों दोस्त जैसे आज जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज है रविवार, ठीक है, रविवार 4 जनवरी, 4 जनवरी है ना कि 3 है, कब था, हैप्पी न्यू ईयर, हाँ 4 जनवरी, रविवार 4 जनवरी, ठीक है, संडे का दिन है। तीनों दोस्त बैठा हुआ था, तीनों दोस्त आपस में बात किया कि चलो दोस्त तीनों मिल करके क्या करते हैं, कुछ नाश्ता पानी करते हैं, ठीक है, कुछ नाश्ता पानी करते हैं। तो बोला ठीक है, लेकिन नाश्ता पानी करते हैं तो उसमें क्या होगा, कोई एक आदमी पेमेंट नहीं देगा, सबको कंट्रीब्यूशन करना होगा, जितना ही जिसको देना है, लेकिन देना सबको होगा। बोला ठीक है, सबको मिल के देंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या कि पहला दोस्त बोला क्या कि दोस्त तुम तो जानबे करता है हम गरीब आदमी हैं, ठीक है, तो हम तुमको 80 रुपया ही दे पाएंगे। बोला चलो कोई बात नहीं, 80 रुपया दिया तो तुम चलो। दूसरा दोस्त बोला क्या, लो दोस्त कितना लेगा, मेरे पास 150 रुपया है, ले लो। दूसरा दोस्त कितना दिया, 150 रुपया दिया, ठीक है, कितना हो गया, 230 हो गया। तीसरा दोस्त ये दिया 70 रुपया, तीसरा दोस्त कितना दिया, 70 रुपया दिया, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 80 प्लस में 150 प्लस में 70, इसको भाग दे देंगे किससे, 3 से, तो ये हो जाएगा 8 7 15, मतलब 300/3, मतलब कितना हो गया 100, मतलब औसत कितना निकला, औसत निकला 100, ठीक है। ये हो गया एवरेज हो गया 100, एवरेज 100 हो गया, मतलब क्या, सब कोई तीनों जो है 100 रुपया का खाएगा, ये भी 100 रुपया का खाएगा, ये भी 100 रुपया का खाएगा, ये भी 100 रुपया का खाएगा, ठीक है, 100 रुपया का खाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ए है, ए क्या है, औसत से कम है, बी क्या है, औसत से ज़्यादा है, और सी क्या है, ये भी औसत से कम है, ठीक है, ये भी औसत से कम है। अब यहाँ पर कंडीशन बन के आता है केस 1, ठीक है, केस फर्स्ट, ये क्या है, तो ये कंडीशन है लेफ्ट वाला, ठीक है, केस फर्स्ट, ये जो कंडीशन है केस फर्स्ट, ये क्या है, लेफ्ट वाला, लेफ्ट मतलब क्या, छोड़ के चले जाना, ठीक है, छोड़ के चले जाना। अब देखिए इसमें हुआ क्या, होता ये है कुछ, ठीक है, होता कुछ यूँ है कि तीनों दोस्त जा रहा था। अब इसमें से क्या हुआ, एक को फ़ोन आ गया, ठीक है, शाम का टाइम है, एक को जो है घर से फ़ोन आ गया, इसके पापा जी फ़ोन किए कि अरे कहाँ है, घर आओ जल्दी काम है। तो ए को क्या करना पड़ रहा है, ए को जाना पड़ रहा है, ये जो है इस कंपनी को छोड़ के जा रहा है, ये जो ग्रुप जो बना था 3-3 का, उस ग्रुप को छोड़ के जा रहा है, कौन, ए जा रहा है। तो ए जब जा रहा है तो वो अपने हिस्सा, मतलब वो जो 80 रुपया दिया था वो 80 रुपया ले करके जाएगा, ठीक है, 80 रुपया ले करके जाएगा। ए क्या है, ए ग्रुप को छोड़ दिया, मतलब ये लेफ्ट कर दिया, ये चला गया। अब बचा कौन, अब बचा केवल बी बचा और सी बचा। तो बी और सी बचा, तो बी और सी मिल करके टोटल कितना हो गया, बी दिया था 20 150 और ये दिया 70, ठीक है, बट्टा में 2 ही आदमी है, 2 ही मिल के खाएगा, मतलब ये अब कितना का खाएगा, 110 का खाएगा, 110 का, अब दोनों जो है 110 का खाएगा। मतलब हुआ यहाँ पर ये, ठीक है, हुआ ऐसा कुछ ये कि जो छोड़ के गया वो एवरेज से क्या था, जो छोड़ के गया वो एवरेज से क्या था, कम था, जो छोड़ के गया वो एवरेज से कम था, है ना, जो छोड़ के गया वो एवरेज से कम था, तो एवरेज से कम था तो एवरेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके जाने के बाद जो नया एवरेज होगा, है ना, नया एवरेज जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसके जाने के बाद नया एवरेज क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम कहानी में हम दूसरा बात करते हैं। ये जो फ़ोन है अब, ठीक है, तीनों दोस्त जा रहा है और तीनों क्या कर रहा है, तो तीनों जो है एक 80 दिया, एक 150 दिया और एक 70 दिया, तीनों अपना दिया, ठीक है, और 100 रुपया का क्या हुआ, हिस्सा बना, है ना, कि तीनों मिल के क्या करेंगे, 100 रुपया का खाएंगे। अब ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन आ गया किसको, ये फ़ोन आ गया बी को आ गया घर से फ़ोन आ गया कि अरे कहाँ है, जल्दी आओ घर पे, ठीक है, काम है। तो बी को अब जाना पड़ेगा और अपना 150 रुपया जो वो दे रहा था वो भी लेकर के जाना पड़ेगा। तो बी अब कौन लेफ्ट किया, बी लेफ्ट किया, तो बी लेफ्ट किया तो अपना 150 रुपया लेकर के जाएगा,
बी अपना 150 रुपया लेकर के जाएगा। तो अब बचा कौन, ए और सी। ए और सी बचा, तो ए दे रहा था कितना 80, सी दे रहा था 70 बट्टा में 2, मतलब क्या हो जाएगा 75 रुपया। मतलब अब जो है औसत क्या हो गया, औसत जो है ये कम गया। मतलब जो व्यक्ति छोड़ के गया बी, ये क्या है औसत से ज्यादा वाला था। ये जो बी जो छोड़ के गया ये क्या था, औसत से ज्यादा वाला था, औसत से ज्यादा वाला था। तो जब छोड़ के जाने वाला व्यक्ति का वैल्यू औसत से ज्यादा हो तो वो क्या करेगा, औसत को घटा देगा। औसत क्या हो गया, घट गया। देखिए यहाँ पे 100 से क्या कहाँ आ गए, 100 से आ गए 75 पे, औसत घट गया। ठीक है, ये कंडीशन है लेफ्ट वाला, ये कंडीशन है लेफ्ट वाला। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट समझ गए। चलिए अब आता है नेक्स्ट कंडीशन है हमारा ऐड। ठीक है, लेफ्ट के बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है ऐड वाला। ऐड वाला मतलब एक दोस्त और शामिल हो जाएगा। ठीक है, एक दोस्त और शामिल हो जाएगा। अब देखिए इसमें ऐड वाला जो कंडीशन है, ठीक है, ऐड वाला कंडीशन है क्या है ये, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, समझ गए होइए आपका आप, या हटाते नहीं हैं, रहने देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। रीसाइज, तुम आ जाओ नोनो नीचे, तुम कहाँ जाओ, नीचे आ जाओ। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कौन सा कंडीशन, ऐड वाला कंडीशन देखेंगे। चलिए क्या है, 3 दोस्त जा रहा था ABC। ठीक है, 3 दोस्त ABC जा रहा था, तीनों क्या कर रहा था 100 रुपया, एक 80 दिया, एक 150 दिया, एक 70 दिया। औसत कितना बना 100 का, मतलब तीनों 100 का खाएगा। अब देखिए इसमें अब क्या हुआ, ऐड हो गया, एक व्यक्ति ऐड हो गया। ऐड क्या हो गया, ऐड हो गया। ऐड हो गया कौन हो गया, डी हो गया इसमें ऐड। ठीक है, डी ऐड हो गया। ठीक है, डी ऐड हो गया। तो ये जो ऐड हो गया डी, ठीक है, तो इसको भी डी को भी कंट्रीब्यूशन देना होगा, डी को भी क्या हो देना होगा, कंट्रीब्यूशन देना होगा, ये भी कुछ योगदान देगा। तो ये जो है योगदान दे रहा है कितना का, ये योगदान दे रहा है 200 रुपया का। मतलब अभी जितना औसत है, अभी कितना औसत है 100 से ये ज्यादा दिया, मतलब जो औसत है उस औसत से ये क्या किया, ज्यादा दिया। तो देखिए अब नया औसत क्या हो जाएगा, पहले कितना था टोटल 300 था, डी वाला 200 और मिल गया, हो गया टोटल कितना 500। अब ये 4 आदमी में बट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 125, 125 है ना, 4 आदमी में बटेगा 500 रुपया। तो कितना कितना का औसत बनेगा 125, 125 का। तो जो पुराना औसत था, ठीक है, अब देखिए जो आदमी ऐड हुआ है वो औसत से ज़्यादा रुपया दे रहा है, तो औसत क्या होगा, स्वाभाविक बात है बढ़ जाएगा, है ना, औसत क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, औसत प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है कि ये जो है 200 रुपया ना दे करके, है ना, 200 रुपया ना दे करके ये 200 रुपया ना दे करके ये दे रहा है कितना, ये बोला कि हम तुमको देंगे 40 रुपया। ठीक है, 40 रुपया ही देंगे, या फिर बोला कि हम देंगे 30 रुपया, हम देंगे 30 रुपया। ठीक है, 30 रुपया ही देंगे, 30 रुपया ही देंगे। बोला ठीक है, जितना ही दो। तो देखिए पहले कितना था, पहले था 300, 330 नहीं, कुछ और ले लेते हैं। ये बोलेगा क्या कि हम दिए तुमको 60 रुपया। ठीक है, 60 रुपया दिए। डी बोला कि हम देंगे कितना 60 रुपया, 60 ही रुपया है, ले चलना है तो ले चलो, तो ले तो जाना ही पड़ेगा, दोस्त है। ठीक है, तो डी का 60 रुपया आ गया इसमें, बट्टा में 4, 360। ठीक है, 360 रुपया, तो ये कितने हो जाएगा 90 रुपया। मतलब अब जो है सब का औसत क्या हो जाएगा, ये जो ऐड हुआ है डी, ये इस औसत से 100 से कितना दे रहा है, कम दे रहा है, 100 से कम दे रहा है, तो औसत क्या होगा, घट जाएगा। मतलब जो ऐड हुआ है वो 100 से कम, मतलब औसत से कम देगा, तो जो औसत होगा टोटल औसत ये क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, टोटल औसत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ऐड वाला कहानी। चलिए अब एक होता है क्या, रिप्लेस, रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस, रिप्लेस, रिप्लेस में क्या होता है, तो देखिए जो जिसको हम रिप्लेस करें, रिप्लेस मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो इसको भी हम पहले करते हैं, हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ आ गया। ठीक है,
रिप्लेस। रिप्लेस मतलब क्या कि जैसे कि ए को हटा देगा, ए को हटा के, ठीक है, ए को हटा के, ए को हटा देगा और इसके जगह पे ले आएगा किसको, डी को। मतलब एक को हटा के उसके जगह पे दूसरा आ गया। तो ए जो है, मतलब ये जो है डी, ये जो डी आया, ये डी क्या करेगा, अगर ये है ना औसत से, है ना, डी क्या करेगा, अगर ये औसत से ज़्यादा लेकर के आएगा, औसत से ज़्यादा लेकर के आएगा तो क्या होगा, औसत पूरा बढ़ जाएगा। औसत से ज़्यादा लेकर के आएगा तो औसत क्या होगा, बढ़ जाएगा। और औसत से कम लेकर के आएगा, औसत से कम लेकर के आएगा तो औसत क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, बस यही बात है जो कि आपको समझना था। ठीक है, यही बात था जो कि आपको समझना था। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो इसमें जो है आपको अब कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको इसमें होने वाला नहीं है। आप इस सवाल में आराम से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम आराम से अब आप इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए, जैसे देखिए हम आपको बताते हैं। 24 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के वजन को भी शामिल कर लिया जाए, देखिए 24 विद्यार्थी पहले से था, 24 विद्यार्थी पहले से था, एक अध्यापक को शामिल कर लिए तो टोटल कितना हो गया, 25 हो गया, है ना। 24 पहले से था, अध्यापक को भी शामिल कर लिए तो टोटल कितना हो गया, 25 हो गया, है ना। मतलब इसमें कौन सा कंडीशन है, ऐड वाला कंडीशन है। अब आप इसमें क्या बताया, ऐड में औसत से ज़्यादा होगा तो बढ़ जाएगा, औसत से कम होगा तो घट जाएगा। देखिए औसत वजन अभी कितना है, 35 है। अभी औसत वजन है कितना, 35 है। ठीक है, अभी है औसत वजन 35 है। अभी औसत वजन है 35। अब क्या बोला, अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि क्या होता है। ठीक है, प्लस माइनस चेंज इन एवरेज, एवरेज गुना में फाइनल नंबर, प्लस माइनस चेंज इन एवरेज गुना में फाइनल नंबर। ठीक है, फाइनल नंबर। देखिए क्या है यहाँ पे, औसत क्या होला, 400 ग्राम बढ़ गया, मतलब पहले जितना औसत था उसमें 400 ग्राम बढ़ गया। देखिए ऐड वाला कंडीशन में बढ़ गया मतलब प्लस हो गया, प्लस हो गया मतलब जो टीचर आया है, अध्यापक, वो क्या है, पुराना औसत से क्या है, ज़्यादा वजन का है, यही ना है। पुराना औसत से क्या है, वो ज़्यादा वजन का है, तभी औसत बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितने बढ़ गया, 400 ग्राम। ठीक है, 400 ग्राम। इसको किलो में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। अच्छा, 24 था पहले विद्यार्थी और एक अध्यापक हो गया तो कितना हो गया, 25। तो फाइनल नंबर क्या है, 25। ठीक है, फाइनल नंबर हो गया 25। इसको सॉल्व कर दीजिए, ई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काट दिए 2 बार में, 5 से काट दिए 5 बार में, इससे ये कट गया 2 बार में। ठीक है, तो ये जो निकलेगा ये कौन निकलेगा, ये निकलेगा अध्यापक, अध्यापक। ठीक है, तो अध्यापक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 प्लस 10, 35 प्लस 10 मतलब कितना हो जाएगा, 45। मतलब अध्यापक हो जाएगा 45। ठीक है, अध्यापक जो है 45 साल का हो जाएगा। ठीक है, और हम देखते हैं, कहता है 50 गेंदों का औसत 5 ग्राम है। यदि थैले को भी शामिल कर लिया जाए, थैला को भी शामिल कर लिया जाए, माने क्या है, ऐड, तो औसत वजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए औसत कितना है, पहले 5 ग्राम है। ठीक है, 5 ग्राम है, तो क्या बोला, थैले का वजन बताना है, 5 ग्राम है। अब औसत बढ़ गया, बढ़ गया मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, कितने बढ़ गया, 0.05। अच्छा, टोटल 50 गेंद था और एक थैला हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, 51। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा हमारा थैला। तो देखिए इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में डबल जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया 5 प्लस में 5,
इकाई 5 और 5 25, ठीक है, और बट्टा में 100, तो क्या हो जाएगा ये 5 प्लस में 2.55, तो ये हो जाएगा 5 2 7.55, ठीक है, 7.55, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में रनों का औसत 32 है। अगली पारी में वह कितना रन बनाए जिससे औसत में 4 रन की वृद्धि हो जाए, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का रनों का औसत कितना है, 32 है। रनों का औसत कितना है, 32 है। अगली पारी में वह कितना रन बनाए जिससे औसत में क्या होगा, 4 का वृद्धि हो जाए। देखिए अगला पारी माने एक पारी और शामिल कर रहे हैं, माने ऐड, और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब प्लस, कितने बढ़ जाएगा, 4, टोटल पारी कितने हो गया, 11, मतलब ये हो जाएगा 32 प्लस में 44, ठीक है, 32 प्लस में 44, तो ये हो गया 4 2 6 और 4 3 7, मतलब 76 रन। अगली पारी में वो क्या करेगा, 76 रन बनाएगा, तो उसका औसत क्या होगा, 4 रन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, एक एक लाइन का सवाल है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं।